पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने हर क्षेत्र में देश के साथ धोखा किया है। पायलट जयपुर के पास चाकसू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अष्टधातु की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में कई विधायक सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार पर बरसते हुए पायलट ने कहा कि भाजपा की सरकार केंद्र में है। 7 साल का इतिहास उठाकर देख लें, हर क्षेत्र में इन्होंने देश के साथ धोखा किया है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। पायलट ने कहा कि जो लोग अंबेडकर का नाम नहीं लेते थे वे वोटों और सत्ता के लिए उन्हें पूजने तक लगे हैं। साथ ही राजस्थान में जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार की भी उन्होंने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही दलित और आदिवासी वर्ग की आवाज रही है। पायलट ने कहा कि सत्ता और संगठन में जितना संभव होगा उतना दलित समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस दौरान विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, विधायक प्रशांत बैरवा, इंदिरा मीणा, मुरारीलाल मीणा, जीआर खटाना, इंद्राज गुर्जर ने भी सभा को संबोधित किया। वाल्मीकि जयंती पर हम सबको एक पुण्य का काम करने का आपने मौका दिया। साथियों, आज हमारे समक्ष जिस मूर्ति का अनावरण हम सब मिलकर करने जा रहे हैं, ये मूर्ति बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति है। और ये बात सच है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति देश और दुनिया में हजारों लाखों लगी होंगी, लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, गर्व है कि राजस्थान में अष्टधातु की सबसे बड़ी मूर्ति पूरे प्रदेश में कहीं लग रही है तो चाकसू में लग रही है, आप सबके सहयोग से लग रही है। मूर्ति लगाने का उद्देश्य, मूर्ति लगाकर जिस विचारधारा को प्रचलित करने का संकल्प हम लोगों ने लिया, उसके बारे में भी आपका जानना बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं धूप काफी तेज है, लेकिन ये जरूरी है कि इस आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस मूर्ति का औपचारिक उद्घाटन अनावरण हो रहा है। ये मूर्ति एक इंसान की है, लेकिन इस इंसान ने इस देश को क्या दिया, दुनिया को क्या दिया, दलित समाज को क्या दिया, SC ST को क्या दिया, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अंबेडकर साहब की जीवनी को पढ़ा, जहां वो पैदा हुए मैं वहां पर गया हूं। उन्होंने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए होंगे उसकी कल्पना आप लोग करो। आज 2021 है, समाज आगे बढ़ चुका, हम सब पढ़ लिख चुके, साधन संपन्न हो गए, फिर भी हमारे दलित भाई बहनों को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संकोच लोगों के मन में है। दलितों और आदिवासियों के साथ आज भी शोषण होता है, आलोचना होती है, उनके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो हो नहीं पाता। लेकिन आप सोचो साथियों, जब अंबेडकर साहब छोटे थे, जब नौजवानी में थे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, सामाजिक जो परिस्थिति उस समय थी, उस समय उन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने पढ़ाई करी, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि संविधान में अगर सबसे मजबूत आवाज किसी को देनी है तो दलित के उस बेटे को देनी है जो अपनी कलम से इस देश का भविष्य लिखने जा रहा है।